मेरे पाकिस्तानियों, एस्टेब्लिशमेंट की ये एक बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने सोचा कि खान साहब को अगर हम मुज़ाकरात करके जेल से बाहर निकालते हैं तो शायद हमारा मसला हल हो जाए, मगर मसला हल नहीं हो पाया क्योंकि मुज़ाकराती खान साहब के साथ उनके कामयाब नहीं हो रहे। फिर उन्होंने सोचा कि चले ऐसा करते हैं जनाब कि अपना शायद नवाज शरीफ को बाहर से लाएंगे, मसला हल हो जाएगा। फार्म 47 की हुकूमत बनाएंगे, मसला हल हो जाएगा। शायद 26वीं आईनी तरामीम बनाएंगे, शायद मसला हल हो जाए। मसला हल नहीं हो पाया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जिले शाह का कत्ल, फिर बेगना लोगों को डी चौक के अंदर कितनी फस्तियत और बर्बरियत और जुल्म के साथ उनको मारा गया, उनकी लाशें भी गायब कर दी कि शायद अब मसला हल हो जाए, मगर मसला फिर भी उधर का उधर ही अटका हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं इससे पहले अरशद शरीफ का भी कत्ल किया गया कि शायद मसला इससे हल हो जाए, उससे बहुत ज्यादा मसला बढ़ा, उससे सारे कत्ल भी बेनकाब हुए। अब जो आप देख सकते हैं कि अभी इन्होंने सोचा कि शायद हम 27वीं तरामीम बनाकर मसला हल कर लेंगे, उधर से भी इन्होंने देखा कि मसला हल नहीं हो रहा। फिर जो जंग के दौरान उन्होंने सोचा कि चले 3 दिन की जंग लड़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि शायद मसला हल हो जाए, मगर मसला हल नहीं हुआ। अवाम कौम का अभी तक भी जो नजर है वो सिर्फ और सिर्फ खान के ऊपर है। खान को गोलियां मारने के बाद मसला हल कर लेते हैं, मसला हल नहीं हो पाया। उसके बाद उन्होंने बोला कि चले जी हम फील्ड मार्शल बन जाते हैं, तो खान साहब भी पैटर्न इन चीफ उनको भी बना दिया गया कि शायद इस तरह मसला हल हो जाए, मगर मसला हल नहीं हुआ। मसला और ज्यादा बिगड़ गया, और इस कदर बिगड़ा कि अवाम कौम ओवरसीज कम्युनिटी खान के साथ शाना बशाना और जरूरतमंदी के साथ खड़ी होगी। अब खान का भी पैगाम है कि जितने भी दलेर लोग हैं वो सामने आ जाए, फ्रंट लाइन पर आ जाए, और बुजदिल जो है ना उनको पीछे धकेल दें। वो कहता है कि अभी कायम है, या हट जाओ या डट जाओ। ये खान का जेल के अंदर से पैगाम है। उधर बाजी लिमा ने भी पैगाम दिया कि खान कह रहा है कि हट जाओ या डट जाओ, अगर हकीकी आजादी चाहते हो तो फिर पाकिस्तान के लिए बाहर निकलो। अब खान की आखिरी काल का इंतजार हो रहा है। मरियम नवाज को फार्म 47 के जरिए सीएम पंजाब जबरदस्ती बना दिया गया कि शायद मरियम नवाज पंजाब में एक कामयाब हुकूमत कायम कर ले, मगर मरियम नवाज बुरी तरह फेल हुई, कोई मसला हल ना कर पाई। वो आप लोगों के सामने है। उसके बाद आप देख लें कि नवाज शरीफ भी उधर से फिर भगोड़ा लंदन की तरफ। शहबाज शरीफ का भी आप हाल देख सकते हैं, थर थर टांगे कांप रही हैं इनकी। इनको समझ नहीं आ रही कि जनाब अब करें तो क्या करें। अब जनाब एस्टेब्लिशमेंट और खान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं जो बुरी तरह फेल हुए हैं, वो भी सबको पता है कि क्यों, क्योंकि खान के आगे जो 3 शर्तें बार बार रखी जाती हैं, खामोश हो जाएं, 9 मई के हवाले से माफी मांग लें, 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से आपने बात नहीं करनी, तो खान ठोक कर जवाब देता है कि मैं 1 मिनट के लिए भी खामोश नहीं रहूंगा, झुकूंगा नहीं। वो कहता है किसी भी इन यजीदी हुकूमत के आगे मैं झुक जाऊं, ये पॉसिबल ही नहीं है। वो कहता है कभी भी नहीं। ये मत सोचना कि अगर तुम मेरे साथ मुज़ाकरात करते हो तो आप लोग समझोगे कि शायद मैं आपके आगे झुक जाऊं। वो कहता है हो ही नहीं सकता। अवाम कौम मेरे साथ खड़ी है, मैं उनकी रगों में दौड़ता हूं। खान का पैगाम, मैं कौम की रगों में दौड़ता हूं। और ये जो पैगाम है आपको देख लिया आपने, कौम अवाम ओवरसीज कम्युनिटी कितने भरपूर जज्बे जोश के साथ खान के साथ खड़ी है, शाना बिशाना खड़ी है, पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे। तो मेरे पाकिस्तानियों, जिले शाह का कत्ल आपके सामने है। जितने भी बेगुनाह मर्डर होते हैं उनके कत्ल, लोगों को पकड़ पकड़ कर जेलों के अंदर बंद कर दिया गया, अगवा कर लिया गया, लोगों की माओ बहनों को घरों से इस हुकूमत ने उठाया। और इन्होंने सोचा कि शायद अब ये मसला हल हो पाएगा, मगर मसला बिगड़ता गया बिगड़ता गया। और बिल्लाहर इनको खान के आगे हथियार डालने पड़ेंगे। इनको भी पता है इस बात का, नहीं तो किसी सूरत भी ये ना तो इस हुकूमत को चला पाएंगे, ना ये हुकूमत इनसे चल पाएगी, और ये बुरी तरह फेल हो गए। मगर अवाम ने जो इनको आगे से पैगाम दिया है कि भाई आप कुछ भी कर लो, हम आपके साथ नहीं खड़े। मसले का सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं एक ही हल है, पहले तो खान साहब को बाहर निकालो। खान साहब का जो मैंडेट है, अवाम का मैंडेट है, वो खान साहब को दिया जाए, फार्म 47 की हुकूमत को खत्म किया जाए। उसके बाद
اسٹیبلشمنٹ واپس اپنی بیرکوں میں اپنی حدوں میں جائیں, سیاست میں مداخلت نہ کریں. تو وہ کہتے ہیں یہ ہے مسئلے کا حل اور ہمارے لیڈر عمران خان کو باہر نکالیں, تو پھر سارے مسئلوں کا پر وہ کہتے ہیں بات ہوگی. ورنہ وہ کہتے ہیں کسی صورت بھی نہ تو آپ ہم سے یہ لڑائی جیت سکتے ہیں, آپ انڈیا سے جنگ تو جیت سکتے ہیں مگر آپ خان سے الیکشن نہیں جیت سکتے. یہ بھی ایک بہت بڑا پیغام اوورسیز کمیونٹی پاکستانی قوم نے مل کر ان سب کو اس جیلی حکومت کو دیا, اور ابھی اس جیلی حکومت کی ٹنگیں کانپ رہی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ باہر کے ملکوں میں دوبارہ بھاگ چکے ہیں, اور جناب کدھر کدھر جا کر یہ ٹرمپ کے بھی پاؤں پڑ رہے ہیں کہ جناب یہ غلطی ہم سے نہ کروائیں کہ ہمیں خان کو باہر نکال دیں. اگر خان نکل آیا تو پھر ہم نہیں ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا ان کے سامنے بہت بڑا ایک چیلنج بن کر خان جو ہے نا ڈیالہ جیل کے اندر بند ہے. ان کے لیے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کریں. ڈرے ہوئے ہیں, بڑی بڑی پوسٹیں, فارم 47 کے ذریعے حکومتیں, ناکام حکومتیں, ناکام ادارے, ناکام لوگ, کرپشن ہر طرف آپ دیکھ سکتے ہیں. کہ وہ جو شہر بانو بھی کہہ رہی تھی کہ پنجاب کے اندر لوٹ مار ہے, اغوا کاری ہے, زمینوں پر قبضے ہے, جگہ ٹیکس ہے, لوگ پیسے لیتے ہیں. وہ کہتی ہے کہ اس حد تک کرپشن ہے پنجاب کے اندر. یہ ان کی شہر بانو کہہ رہی ہے, وہ جنہوں نے اپنا ڈی آئی جی لگائی ہے, وہ کہہ رہی ہے, اے ایس پی وہ کہہ رہی ہے کہ اس قدر پنجاب کے اندر کرپشن ہے کہ اگر مریم نواز دیکھ لے تو توبہ توبہ کر کے کانوں کو ہاتھ لگا کے بھاگ جائے. یہ شہر بانو کہہ رہی ہے, اے ایس پی, ابھی اس نے انٹرویو دیا ہے. تو یہ حالت ہے کہ آپ کی پولیس آپ کو بتا رہی ہے, اگر آپ میں سننے کی طاقت ہے, دیکھنے کی طاقت ہے, تو آپ دیکھیں, سنیں اور عوام کو بتائیں کہ آپ فیل کیوں ہیں. آپ کہتے ہیں کہ خان کبھی بھی کھلاڑی نہیں تھا, خان جو ہے وہ میرے پاس قید ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ خان تو ایک آزاد آدمی ہے, وہ تو آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. آپ نے پورا 2-3 سال ہو گئے پورا زور لگا لیا اور آپ بری طرح آپ لوگ ناکام ہوئے. اب آپ لوگوں کے پاس اور ٹائم ہی نہیں ہے, آپ کے پاس اور اتنے جرت مندانہ فیصلے جو کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جنگ کے دوران بھی آپ لوگ چھپے بیٹھے تھے اور خان کا ایک ٹویٹ 6 ملین تک چلا گیا, اور پورے انڈیا کی عوام نے خان کے ٹویٹ کو سراہا اور انہیں بولا کہ یہ ہے لیڈر, یہ ہے لیڈر. تو میرے پاکستانیوں, یہ چوروں اور ڈاکوؤں کی حکومت ہے, بری طرح فیل ہو چکی ہے. گھبرانا نہیں آپ لوگوں نے, ہم ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ. اوورسیز کمیونٹی ساری خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی فتح حق اور سچ کی ہوگی. ان کو مات ہم دے کے رہیں گے. بہت بہت شکریہ.